अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद आई थिंक मैं वॉइस ओवर करती थी रूड हस्बैंड के टाइप वॉइस ओवर करती थी मैंने काफ़ी टाइम बाद आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो मैंने कहा आज मैं अपने प्यारे-प्यारे रीडर्स से, अपनी छोटी सी फैमिली से थोड़ा-सा अपनी वॉइस के ज़रिए एक कनेक्ट होता है ना आपका, वो कर लूँ। अम, बहुत से रीडर्स हैं जिनका इस कहानी को लेके बहुत से सवाल हैं। नूर और फ़रहान के फ़ैन्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद माया फ़ज़ल के फ़ैन्स बहुत हैं। सायरा को भी लोग पसंद कर रहे हैं। फ़रियाद रोज़ी के भी कुछ हैं, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और शाज़िब खनक के भी फ़ैन्स हैं। सब कहते हैं कि आप इसकी एपिसोड दे दें, आप उसकी एपिसोड देते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। प्लीज़ जब एपिसोड आया करें, आप प्लीज़ अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स ज़रूर दिया करें। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। सबके तो कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं कर सकती, लेकिन जो मुझे होता है, मैं कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों के कमेंट्स पढूँ, आप लोगों की जो राय है उसको पढूँ। सो मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं पढूँ। आपको लग रहा होगा मैं काफ़ी टाइम बाद एक इंसान जब वॉइस ओवर करता है तो थोड़ा-सा हेज़िटेट होता है। सो आप मेरी कंडीशन इस टाइम समझ सकते होंगे। थोड़ी-सी मुझे हेज़िटेशन हो रही है, बट मैंने कहा नो, आज मुझे थोड़ा-सा मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से वॉइस ओवर पे बात करूँ। माय विलन हस्बैंड ये स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक है। आई थिंक ये स्टोरी जो मैं लिख रही हूँ इसमें सबसे ज़्यादा यूनिक जो करैक्टर है वो है फ़रहान का। ये मैं करैक्टर लिख रही हूँ, जब मैं इसको लिखती हूँ ना तो मुझे खुद मतलब मैं उसके करैक्टर को समटाइम्स समझ नहीं पाती, क्योंकि इतना ग्रे और वाइटिश करैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और ये एक राइटर के लिए हैंडल करना आसान नहीं होता। इसमें मेरा बहुत टाइम लगता है इस करैक्टर को लिखने में। बट ये जैसे-जैसे करैक्टर आगे खुलता जाता है वो आपको तब अंडरस्टैंड होता है कि ये करैक्टर है क्या, ग्रे और वाइट करैक्टर। सो फ़रहान नूर के फ़ैन्स बहुत हैं, सब नूर को बहुत प्यार करते हैं। कुछ कहते हैं कि नूर बहुत ज़्यादा चिपकू टाइप है, उसको सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ़ में ऐसी लड़कियाँ देखी हैं, बहुत जो चिपकू टाइप होती हैं, बहुत इनोसेंट होती हैं। उनके लिए उनका सब कुछ वही होता है जो उनके साथ जुड़े रिश्ते होते हैं। वो आई थिंक उसमें वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी नहीं देखती, कुछ भी नहीं देखती हैं, बल्कि मैं अपने आप को अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ऑपोज़िट टाइप की हूँ। सेल्फ़ रिस्पेक्ट मैटर्स अ लॉट। तो ये मैं आपको मेरे नॉवेल्स में हर तरह की लड़की देखने को मिलेगी। जो हमारी सोसाइटीज़ में है, हर लड़की वो नहीं होती है जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ऊपर रखती है। लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो नूर की जैसी होती हैं। आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप जितना इस करैक्टर को पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंड होगा नूर क्या है। और किसी जो करैक्टर डेवलपमेंट होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। एकदम तो आप किसी को मैच्योर नहीं कर सकते, एकदम आप किसी को बड़ा नहीं कर सकते, एकदम आप किसी को उसकी सोच को नहीं बदल सकते। सो आई थिंक नूर का जो करैक्टर है वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हो रहा है और आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। नूर और फ़रहान की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। उसके बाद माया फ़ज़ल के फ़ैन्स बहुत हैं, सायरा से भी कुछ लोग कनेक्ट कर रहे हैं। इनकी भी ये एक ट्रायो है जिनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक है। आपको मेरे इस नॉवल में हर करैक्टर की स्टोरी बहुत यूनिक मिलेगी और मिल रही है। अब सब मुझसे शिकवा करते हैं, आप यहाँ खनक और शाज़िब को टाइम नहीं देती, आप यहाँ फ़ज़ल और माया की, सायरा की, फ़रियाद रोज़ी की नहीं दे रही हैं। अब आप फ़रहान नूर की दी जा रही हैं। देखिए स्टोरी के साथ होता है। अब मुझे पता है मेरी स्टोरी में आज किस करैक्टर को आना है, कल किस करैक्टर को आना है, लेकिन आप फ़िक्र मत करें, मैं अपनी हर स्टोरी को कवर करती हूँ। आई थिंक अब तक मैं इतने नॉवेल्स लिख चुकी हूँ बहुत ज़्यादा कम टाइम में। सो मुझे पता है कि मुझे अब इस करैक्टर को लेके चलना है, इस करैक्टर को लेके चलना है, सबकी स्टोरी कंप्लीट होगी, सबको टाइम दिया जाएगा, आप टेंशन ना लिया करें प्लीज़। और मैं सबके रिव्यू पढ़ती हूँ और कुछ तो इतने प्यारे-प्यारे देते हैं, मुझे इतना प्यार आता है, दिल करता है आप लोगों की दिल खोलकर आप सबको प्यार दूँ। और मैं क्या-क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट आई एम ट्राइंग। शाज़िब खाना को भी मैं टाइम दूँगी इंशाल्लाह। और आज के एपिसोड में आपको एक और कपल देखने को मिलेगा, वो भी बहुत प्यारा कपल होने वाला है। उनकी स्टोरी शॉर्ट होगी पर प्यारी होगी। और माया फ़ज़ल इसरा की भी बहुत एक स्टोरी
अलग सी है। बहुत से लोगों ने कंक्लूजन बना लिया है कि एंड पे ऐसा हो जाएगा, एंड पे वैसा हो जाएगा। आई थिंक जब कोई कहानी स्टार्ट होती है ना, आप एक नॉवल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पेशेंस से वो पढ़नी पड़ती है। आप जब तक एंड नहीं होता आप उसका कोई कंक्लूजन नहीं लगा सकते। अब मैं एज़ अ राइटर हूँ, अब मुझे मेरा पता है मेरी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है, मेरी कहानी कहाँ पे एंड होनी है। बट आप लोग जो हैं वो पहले से कंक्लूजन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आई नो आप लोग उस करैक्टर के साथ स्टिक हो जाते हैं और मैं आपके इमोशन अंडरस्टैंड करती हूँ, बल्कि आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस। मैं बहुत आप लोगों के इमोशंस को रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं जानती हूँ आप लोग उस करैक्टर से बहुत ज़्यादा हार्ट से कनेक्ट हुए हुए हैं। सो इतनी टेंशन नहीं लिया करें, बस पेशेंस रखा करें। नॉवल है, नॉवल ने अपने टाइम पे एंड होना है। आप जब कोई नॉवल स्टार्ट करते हो, अब मैंने ये नॉवल स्टार्ट किया था, मुझे लगा था कि ये शॉर्ट नॉवल है, होगा मेरी तरफ से, पर मुझे नहीं पता था कि ये शॉर्ट मीडियम पे चला जाएगा। आप जब लिखना स्टार्ट करते हो आपको नहीं पता होता, जब आप पेजेस लिख रहे होते हो। अब मैं 1 घंटे से ऊपर का एपिसोड लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे कितने उसमें सीन कवर्स होंगे, बट मैं ट्राई करती हूँ अगर मैंने आज एपिसोड देना है तो मेरी वो सीन कवर होंगे। सो नॉवल चल रहा है, लेकिन परेशान ना हो, इंशाल्लाह अपने टाइम पे एंड होगा। और जो कहते हैं कि आप इसको एंड कर दें, कैसे एंड कर दें जब तक कहानी पूरी मुकम्मल नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, सो कैसे एंड हो जाएगा। और जो बोर हो जाते हैं मेरे ख़्याल से आई थिंक फिर आप लोगों को उनको लीव कर देना चाहिए। मैं तो कभी किसी को फ़ोर्स नहीं करती आप मेरा नॉवल रीड करो। मैंने कभी किसी को उस पे नहीं कहा कि आप ये टारगेट कंप्लीट करो। अगर आप कर देते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये आपकी हिना के लिए रिवॉर्ड होगा। आप मेरी एंगेजमेंट को, मेरी रीच को बढ़ाएंगे। सो मुझे खुशी मिलती है अगर मेरे रीडर्स मेरे कहने पे मेरी किसी चीज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सो मुझे हैप्पी होता है। ये एक आप मेरी तरफ से एक स्वीट जेस्चर होता है अगर मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, आपको रिप्लाई बैक करती हूँ। और एक आपकी तरफ से जेस्चर होता है जब आप अपनी राइटर के काम को अप्रिशिएट करते हैं या सिंसियर कमेंट करते हैं, आप उस कहानी से मुतल्लिक बोलते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज़ को। आई एम रियली हैप्पी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। बस जो भी मेरे दिल में आ रहा है वो मैं बोलती जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या-क्या बोल रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ। सो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, सो आई एम सॉरी। और आज का एपिसोड पढ़ेगा, दिल से पढ़ेगा, मैंने बहुत प्यार से लिखा है। अपने कमेंट्स दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप ये करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि ओके मेरे रीडर्स, मेरी प्यारी सी जो छोटी सी फैमिली है, जो मुझे प्यार करते हैं रियली, वो मेरे साथ खड़े हैं। सो आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला होते हैं, फिर आपके पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, और फिर जो आपके पास आस-पास जो आपके लोग होते हैं, जो आपके साथ जुड़े होते हैं, किसी फ़ील्ड में होते हैं या किसी जगह पे होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक जितने भी लोग मिले हैं वो सब बहुत पॉज़िटिव मिले हैं, और इसलिए मैं पॉज़िटिव ही रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, मैं आपसे इंस्टा के थ्रू कनेक्ट कर रही हूँ या व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अगर किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ ना, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा फ़ील मत किया करें मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। आई विल नेवर इग्नोर यू। मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ, बस ये होता है कि ये जो साइट्स होती हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप ज़्यादा नहीं रिप्लाई कर सकती हो। सो ये बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपसे कहानी के मुतालिक भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। और इंशाल्लाह नॉवल का जो भी टाइम है, देखिए नॉवल टाइम मांगता है, आपको हर कहानी एकदम से आप किसी की कहानी ऐड नहीं कर सकते। सो नॉवल होगा लेकिन अच्छे तरीके से एंड होगा इंशाल्लाह। और जिस तरह आपने हमेशा मेरे हर नॉवल को प्यार दिया है, रूड हस्बैंड से लेके ओ दिलबरा तक आपने मुझे इतना प्यार दिया है, और इसमें भी आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों का मेरा सफ़र जारी रहेगा अगर ज़िंदगी रही तो। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग बस अपने गोल सेट कर सकते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। आप कुछ बोर हो गए होंगे मेरी बातों से।
काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से बात करी, सो मेरे दिल में जो भी आया, जो भी मेरा दिल चाह रहा था बोलने को, वो मैंने बोल दिया। प्लीज़ अपने दिल में मत लीजिएगा मेरी किसी भी बात को। थैंक यू सो मच मेरा इतना साथ देने के लिए। रूड हस्बैंड से लेके अभी तक आप लोग मेरे साथ स्टिक हैं, और जो मेरे साथ रूड हस्बैंड से लेके अभी तक है ना, मैं सच्ची कहती हूँ, आप उनमें से मैं उन लोगों के नाम भी जानती हूँ, उनको पहचानती भी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आप लोग अब एपिसोड एंजॉय करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर देखा जाएगा, और बताएगा कि आपको मेरी बातों ने बोर तो नहीं किया। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।